शादीशुदा लाइफ कैसे चल रही है? अभी अच्छी चल रही है। अभी मतलब आगे अच्छी चली नहीं, उसकी तरफ देख के क्यों बोल रही हो तुम? वो तो सीधा बोल रहा है। थोड़ा खौफ। अगर एक आवाज में नहीं सुनूंगा ना तो आ जाएगी कमरे में, सीधे ही फोन छुड़ाई चलो। और कैसा लगता है उस टाइम? क्वेश्चन क्या था? तुमने बुला दिया। मैंने तो कुछ नहीं किया। हमने इनको ना 10 बार बोला कि थोड़ा मुंह हिला लो। एक तो इनकी बियर्ड है, मुस्टैच है, उसकी वजह से क्या होता है जब ये मूवमेंट भी करते हैं ना वो कितना ही दिखती है ज्यादा। तो आपको गाना पड़ेगा तब भी दिखेगा। और हुआ भी वही कि जो एक्चुअल वीडियो थी उसमें भी इतना ही आया, ऐसे आया। तो फिर उसको देख के खुद ही बोलते मैंने नहीं देखनी वीडियो। अब मैं बोल रही थी ना मैं आपको कि अच्छे से एक्ट करो। ऊन की जुड़की, ऊन का कोट, पहाड़ी है जनाब, नहीं मन में कोई खोट। द हिमाचली पॉडकास्ट। नमस्ते, मैं उपदेश और आप देख रहे हैं द हिमाचली पॉडकास्ट। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स का। आपने हमारे पहले एपिसोड को बहुत ज़्यादा प्यार दिया और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दूसरा एपिसोड जो कि है शिवानी ठाकुर और रोहित बांछा के साथ। ये भी बहुत फन कॉन्वर्सेशन हुई है। आई होप आपको ये पसंद आएगी। एंड इस पॉडकास्ट में, इस पर्टिकुलर एपिसोड में शिवानी और रोहित ने अपनी लव स्टोरी को भी रिवील किया है फॉर द फर्स्ट टाइम। हमारे पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ें फॉर द फर्स्ट टाइम ही हो रही हैं। सो आई एम ग्लैड कि उन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म पे अपनी लव स्टोरी को शेयर किया और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने शेयर करी हैं। सो मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, जल्दी से जाके एपिसोड देखिए। शिवानी एंड रोहित, वेलकम टू द हिमाचली पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। कैसे लग रहा है यहाँ के? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छे के साथ साथ थोड़ा सा डर लग रहा है। थोड़ा सा डर क्यों? वही मैं थोड़ी सी स्पॉन्टेनियस हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है। हाँ, और फर्स्ट तो है हमारा ही। फर्स्ट इंटरव्यू है, इस तरह का इंटरव्यू। अच्छा, फर्स्ट टाइम आप दोनों एक साथ मतलब कहीं पे पॉडकास्ट या? जी, एक साथ नहीं, अकेले अकेले में भी फर्स्ट। अच्छा, हाँ जी। वाह, मतलब मैं बहुत तो ये लकी हूँ। पहला ही है। Right. हाँ जी। आप दोनों से शुरुआत करते हैं बेसिक से। मिले कैसे आप दोनों? मुझे लगता है ये इनको बतानी चाहिए स्टोरी, ज्यादा अच्छा लगेगा जब ये बताएंगे। अच्छा। एक्चुअली हमारे देवता जी, मतलब हम गए थे किन्नौर। मतलब मैं पहली बार गया था ओके। देवता जी के साथ। मतलब मेरे को ऐसा भी था कि चलो जाते हैं। तो वहाँ पे एक हमारे रिश्तेदार है हमारे, हैरी। तो उसने क्या किया कि उसने बोला, मतलब हमारे ना नंबर एक्सचेंज हो गया। मतलब एक चाचू है बीच में, उन्होंने बोला कि ये ऐसे ऐसे है, तो हमारी इंट्रोडक्शन हुई। उसके बाद हमारे नंबर एक्सचेंज हो गए। तो नंबर एक्सचेंज होने के बाद क्या हुआ कि एक दिन उन्होंने स्टेटस डाला। किन्होंने? हैरी ने। अच्छा, जो जिस जिनके थ्रू आपका कॉमन फ्रेंड? हाँ, नहीं, कॉमन फ्रेंड नहीं थे, कॉमन मेरे फ्रेंड थे। अच्छा। इनके तो गांव के हैं वो। हाँ, मेरे गांव के और रिश्तेदार भी है रिश्तेदार हमारे। है। अच्छा, भाई हुआ। भाई हाँ। भाई। तो उन्होंने स्टेटस डाला था। मैं ऐसे ही पूछ लिया, मैं कहा यार हैरी, मैं कहा इसको देखा है, मैं कहा इंस्टा क्वीन है ऐसे करके। क्या 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 है? मेरे मुंह से ऐसे निकला कि Instagram ये तो queen। इंस्टाग्राम क्वीन है ऐसे करके। इंस्टाग्राम क्वीन? अच्छा, ओके। तो क्योंकि शायद से कंपैरेटिवली मेरे से ज्यादा ही फॉलोअर्स थे, मेरे तो 100-200 थे। कितने फॉलोअर थे उस टाइम पे? टाइम 14 पॉइंट समथिंग 14.5। 5 आई। कब की बात है ये? 2019 की स्टार्टिंग की। कोविड तो उसके बाद ही हुआ था। हाँ, 2020 में हुआ था ना, वो तो लास्ट एंड में हुआ है। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने स्टेटस डाला था, तो मैंने बोला इंस्टाग्राम क्वीन है ये, तो ऐसे थे। उसने डायरेक्टली बोला कि भैया आप ना मैसेज करो। बहुत अच्छा दोस्त है ना, कॉन्फिडेंट हाँ, था कि वो कर देगी आप रिप्लाई। मैसेज करो कि भाई हाँ रिप्लाई की गारंटी मेरी है, बोले ऐसे करके बोला। मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ, हमारे फैमिली फ्रेंड है। बिचौलिया था मतलब वो। हाँ, मतलब एग्जैक्टली। थोड़ा शुरुआत करने वाला तो वही था। हाँ, ऑब्वियसली, वरना रोहित कर पाते? नहीं। अच्छा। चांस ही नहीं। तो फिर ऐसे ही मैंने कर लिया मैसेज। मैं कहा यार अगर मैं मैसेज कर भी लूं तो मैं कहा एक ऐसा जाएगा मेरा मैसेज कि समुद्र में एक बूंद पड़ गई पानी की। समुद्र में बूंद? हाँ, मतलब काइंड ऑफ ऐसा ही हो जाएगा। बोले कोई नहीं, बोले आप करो, मैं बात कर लूंगा उनसे। मैंने भी कर लिया मैसेज। फिर रिप्लाई आ गया उधर से। फिर इधर मतलब होता नहीं कि ऐसे धक 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 स्टार्ट हो गई। अच्छा। कि यार फिर ऐसे वाला। नींद आई जिस रात? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। वो जो मैसेज किया ये थोड़ी किया कि मेरे को इस लड़की से प्यार है, मुझे बहुत पसंद है। हाँ।
बस मैसेज में क्या लिखा था? वॉइस Hi, hello. हाय हेलो वैसा ही आप normal। पता नहीं ऐसे लिखा होगा शायद छठना कुछ लिखा तो था मैंने, याद कहाँ है हमें, होत- पुरानी बात हो गई है ये। फिर उसमें क्या हुआ कि फिर ऐसी बात चली हमारी ऐसे, फिर बातों बातों में ऐसे आगे आगे बात बढ़ी। फिर शिवानी ने बोला कि, मैं बोला कि कहाँ रहते हो आप, मतलब ऐसे बेसिकली कहाँ से हो, तो बोला कि करसोग से हूँ, अच्छा। बट मैं कुफ्टाधार रहती हूँ शिमला में। मेरे माइंड में आ गया यार कुफ्टाधार में मेरे मामू का भी घर है, तो बोला कि रिश्ता, मैं कहा यार मेरे मामू है वहाँ पे बांसटू वांसटू करके। अच्छा। तो इसने सुना हुआ था कि भाई हाँ बांसटू है, बोले ऐसे करके, बोले दयानंद मामू, दयानंद अंकल मैंने बोला, क्या नहीं, बोला मुझे था? नाम नहीं, हाँ आपने ही बोला था ना कि बोले दयानंद, मैं जानती हूँ एक अंकल को, तो जानती हूँ जो जिनका ऐसा सरनेम है, क्योंकि मेरे को तो यही पता है कि यहाँ पे है एक बांसटू अंकल। मैं कहा ठीक है। फिर ऐसे ऐसे बट हुआ। मेरे वहाँ पे ना 2 मामू है एक्चुअली ना, मैं एक सतीश मामू की पता था मेरे को, बट वहाँ फिर मम्मी से पूछा मैंने कि ऐसे ऐसे, कि बोले दयानंद मामू का भी घर है वहाँ पे, बोले हाँ है, वो भी शिमला ही रहते हैं। अच्छा, फिर तो फिर आगे का मैं बताती हूँ। हाँ फिर उन्होंने जैसे ऐसे मुझे बोला कि ऐसा है कि मेरे ऐसे ऐसे मामू हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा हाँ ठीक है कैजुअली, मैंने कहा चलो जान पहचान तो हमारी निकल ही गई है ऐसे ऐसे। फिर इन्होंने बोला कि सुनो मैं एक बात बोलती हूँ, क्योंकि एक्चुअली पता है क्या था, इनकी साइड से भी ऐसा था कि अब जो हमारा है शादी ही करनी है। He was 27, मतलब 28 होने वाले थे ये, मैं इनसे शादी के लिए मतलब सही एज थी? हाँ मतलब ऐसा था कि अभी हमारा जो है, हमने शादी के लिए ही, इनका भी था मेरा भी ऐसे था, पर हमने ये बात शेयर नहीं की थी एक दूसरे से। जैसे ऐसे इन्होंने बोल दिया कि अगर मैं आपके घर रिश्ता भेजता हूँ तो क्या करेंगे आप। मैंने कहा रिश्ता भेजता सब ऐसे बोलते हैं। आई वाज लाइक कि मतलब लड़के तो सारे ही ऐसे। कैसे किया? पता नहीं वो हो गया उसके वो हो गया फ्लो में पहली बार। रिश्ता हाँ भेजेंगे। मुझे इसमें कहा बस लड़के भेजेंगे रिश्ता। मतलब लड़कों का तो बोलना ही है कि हम रिश्ता भेजेंगे, बाद में तो फिर पता ही है, मतलब चलो नहीं भी सबके साथ नहीं होता, पर मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ। तो फिर मैंने कहा हाँ वो भेजो आप रिश्ता। मुझे क्या पता था सच में बंदा बात कर लेगा अपने घर पे। ये इन्होंने अपनी मम्मा को बता बोल दिया कि हाँ भेज दो मतलब। हाँ मैंने भी ऐसे कैजुअली ले लिया ना। मैंने कहा लड़के कैसे होते हैं, मैं कहा देखती हूँ जरा, मैं कहा हिम्मत मैं इसको आज आजमा के देखती हूँ। तो इन्होंने अपनी मम्मा को बता दिया था ऑलरेडी, और पता नहीं क्यों मम्मा ने भी, मतलब हमारी मेरी जो मदर इन लॉ है, उन्होंने वो कन्विंस भी हो गए फोन करने के लिए। वो अपने भैया को कॉल कर रहे हैं शिमला। तुमने क्या दिखाया था उस टाइम पे? कोई वीडियो वगैरह भी दिखाया था क्या? सोशल मीडिया पे नहीं, बट मैंने फोटो दिखाई थी मैंने। बिकॉज़ शिवानी के वीडियोस वायरल होते रहते हैं, डांस करती रहती है, एक्ट करती रहती है, तो वही पहाड़ी अटायर में फोटो थी एक, हाँ डाटू सदरी पहन के थी, तो वो मैंने मम्मी को दिखाई। तो मम्मी को बांटनी लगी उन्हें। हाँ अच्छा, मम्मी को फोटो दिखाई थी? हाँ मैंने मम्मी को फोटो दिखाई कि मैं कहा मम्मी ये ऐसे ऐसे, इसका नाम शिवानी है, तो इसके पापा का नाम श्री आशा सिंह ठाकुर है। सारा पता कर लिया था? हाँ तो इन्होंने बता दिया था। पूछा ना ऐसे कि भाई ऐसे ऐसे रिश्ता भेजो, नाम तो पता होना चाहिए, किसकी बेटी को भेजना है तो रिश्ता। फिर मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने डायरेक्ट कॉल कर दी मामू को कि भाई ऐसे ऐसे करके है। बोले हाँ है, बोले उसको मैं बचपन से जानता हूँ क्योंकि उनके बड़े सामने हैं। वो वहीं रहे हैं हमेशा से, तो उन्होंने छोटे छोटे में देखा है हाँ मामू ने। तो उसमें फिर क्या हुआ कि उन्होंने कॉल की, फिर मामू ने करी होगी इनके पापा को कॉल, तो वहां से फिर आगे आप बता दो। हाँ तो मुझे ना ये था कि मैं कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मेरे को उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि रिश्ता नाम है। ऐसा था कि मुझे बड़ा पसंद है भाई लड़का, मैं तो फिदा हो गई, मैं सब कुछ नहीं था। तो मुझे आता है पापा का फोन उस दिन शाम को, तो मेरे को ना पहले ही ऐसे धक धक शुरू हो गई, डर के मारे। मैंने कहा पापा फोन कर, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता था कि मैं नहीं करती रोज रोज बात घर पे, मेरे ना पापा और मम्मी करते मुझे रोज फोन। मेरे वाले साहब है, मतलब कम बात करते हैं हम, हफ्ते में 2 या 3 बार बात हो जाएगी, पर एवरीडे हमारी नहीं होती बात। पापा का फोन है, पता नहीं क्यों अंदर से ना ऐसे डर सा लगा मुझे। फिर पापा ने बोला ऐसे एक मेरी बात सुन, तू किसी क्या नाम बोला, बोलते पापा भी कंफर्म नहीं, नाम नहीं बोला आपका, ऐसा बोला बांशटू को जानती है किसी लड़के को। और मेरे वहां स्ट्राइक हो गया, मैं बांशटू तो इनके मामू का सरनेम है, मामा वाली साइड का। मैंने कहा इन्होंने बोल दिया है, सच में आ गया मेरे को ये रिश्ता। और मैं भी चंट तो मैं वैसे ही हूँ बहुत। मेरे पापा को मैं कहा पापा सही में मैं पापा को पूछी, मैं पापा क्यों, हाँ चालाक हूँ मैं। तो मैं पापा को पूछ रही, मैं कहा पापा जी क्यों पूछ रहे हो आप ऐसे वैसे। बोले नहीं एक किसी का रिश्ता है। बोले पता नहीं बादशाह बोला, रोहित नाम बोला शायद लड़के का, बोलते रिश्ता है किसी के लिए। पापा मेरे, फिर पापा मुझे बोला किसी के लिए आया है रिश्ता। मैं कहा अच्छा। मैंने कहा फिर मेरे को तो कहीं ना कहीं समझ आ गया था मेरी बात। मैंने कहा पापा डायरेक्ट बता दो मुझे। पापा बोलते जो तू चालाक नहीं, बोलते कैसा लड़का है वो, ऐसा पूछा मुझसे पहले। मैंने कहा पापा मैं नहीं जानती, 10 दिन से बात हुई है मेरी बस।
फिर पापा बोलते ज़्यादा चलाक मत बन बेटा, बाप हूँ मैं तेरा। ऐसा बोला? हाँ, मैं तेरा बाप हूँ, मुझे पता है तू तेरी कुछ हुई है, ये मतलब तू तेरी सांठ गांठ मतलब ऐसे तुम्हारी कुछ बातचीत हुई है, उसके बाद ही ये हुआ है। अच्छा। तो मैंने कहा पापा मैं कसम खा के बोलती हूँ मैं इस लड़के को नहीं जानती, मतलब मैं बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं बोलती कि मैं नहीं कर रही। जानना अलग चीज होता है। हाँ, कि मतलब आप इसके बारे में सब जानते हो, 1-2 साल से आप डेट कर रहे, ऐसा तो कुछ नहीं था। मैंने बोला मैं पापा मैं नहीं जानती, आपको जो ठीक लगता है वो बोल दो आगे, ऐसा बोला मैंने पापा को। ओके। फिर पापा ने बोला अच्छा, तो फिर बोलते मास्टू जी का फोन आया था मुझे, अंकल मतलब मामू है वो। हाँ, अब वो मेरे मामू लगते हैं, तो मामू को भी फेमस कर दिया तुमने। हाँ, तो उन्होंने फिर पापा ने बोला कि उनका ऐसे फोन आया मुझे, तो उन्होंने ये रिश्ता के लिए बोला। मैंने बोला पापा देख लो, आपकी मर्जी है। फिर पापा ने बट यू वर रेडी शादी के लिए? हाँ, आई वॉज रेडी, किसी से भी हो जाती ना उस टाइम पे, मैं रेडी थी, ऐसा नहीं रैंडमली किसी से भी कर लेती। सुन रही हो? हाँ, इनको पता है, इनका भी यही था, इनका कौन सा ये था कि मुझसे शादी नहीं हो रही है। एक्चुअली क्या था इसमें कि हम दोनों ही सिंगल थे, मतलब 1 साल से आई थिंक 1-1.5 साल से हम सिंगल थे। मैं 2 साल से थी। हाँ, तो मतलब किसी से बात नहीं होती थी, मतलब होता है ना पास्ट में कुछ हुआ होता है तो फिर मन नहीं करता बात करने में, ठीक है होता है ऐसा। फिर ऐसे ही था मतलब कि भाई मेरे माइंड में ये था कि अब नहीं, मतलब ऐसे फालतू, अब एज भी हो गई थी, मतलब अब रिलेशनशिप के लिए नहीं अब टाइम है, अब करेंगे तो शादी करेंगे। हाँ बस डायरेक्ट। दोनों का ये था पर्सपेक्टिव हमारा। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने इसको बता भी दिया, मैं कहा देखो ऐसा है, अगर मैं आपको रिश्ता भेजूं तो क्या आप मुझसे शादी करोगे, ऐसे करके। इधर भी बोल दिया हाँ हाँ ठीक है। अरे मैं बोला यार इसने शायद इसने मेरे को फॉर ग्रांटेड ले लिया कि ऐसे ही मार दी इसने, ऐसे करके मैंने वो बोल दिया था मम्मी को कि ऐसे। फिर जाके बाद में इसका कॉल मेरे को आया कि बोले आपने मेरे को सच्ची में, मैं तो झूठ समझ रही थी कि भाई ऐसे ही मार रहा होगा, तो बोले ऐसे करके कि ये तो आपने सच्ची में भेज दिया भाई रिश्ता। बट ना फिर मैं बोलूं, हाँ। फिर उसके बाद ये नाइस, आई लाइक इट कि कैसे कि आप एक दूसरे को एकदम स्पेस दे रहे हो। अच्छा रुक जाओ मैं कंटिन्यू करती हूँ। मैं फिर उसके बाद क्या हुआ ना, जैसे ये सब कुछ हो गया कि बात हो गई मेरी इनसे, मैंने बता दी, मैंने कहा आपने तो सच में बोल दिया। तो ना कहीं अंदर मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी वहां पे, ठीक है अभी भी दोस्त, तो वहां पे नाम बोल दो। नेहा। अच्छा, उसको पता है, सारी स्टोरी पता है, हम लोग साथ में ही होते थे ना। ऑडियंस को नहीं ना पता कौन है। हाँ हाँ, तो मैं और नेहा होते थे, हम रूममेट्स थे, तो उसको पता था सब कुछ। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा नेहा ये देख क्या हो गया यार, तो वो बोलती सही है। वो भी ऐसे थी पहले तो कि क्या ही हो गया ये, क्योंकि हम ब्लैंक थे दोनों ही। तो फिर वैसे करके मैंने आगे जाके फिर फिर मुझे एक ऑटोमेटिकली कुछ ही टाइम से एक अटैचमेंट हो गई, समझ रहे हो आप, 10 दिन में इनसे। 10 दिन में? हाँ, ऐसे नहीं कि प्यार वाली, पर एक अटैचमेंट होगी कि लड़के ने अगर ऐसा बोला है तो कुछ तो बात होगी। पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है, बहुत बड़ी बात है, चाहे वो 10 दिन में हो रही है चाहे जितने भी टाइम में हो रही है। तो मेरे को ऐसा हो गया था कि यार नहीं कुछ तो है, सीरियस है। हाँ। फिर हमारे साथ पता है क्या होता था, हम फोन पे बात कर रहे हैं, तो अभी मिले नहीं हम अभी तक, पर 2-3 महीने बाद मिले हम शायद ना। हमारी से बात हो रही है फोन पे, बात करते करते हम कैसे बात कर रहे हैं, जैसे होता नहीं कि आप एक कैसी लड़की एक्सपेक्ट करते हो, है ना, या फिर मेरे से ये पूछ रहे कि आप कैसा लड़का एक्सपेक्ट करते हो। तो मैं उसमें ये नहीं बोलती थी कि ना मैं चाहती हूँ कि वो लड़का ऐसा करे, मैं सीधे ऐसे बोलती मैं चाहती हूँ कि आप ऐसा करो, वो ऐसा हो जाता था ऑटोमेटिकली। अच्छा, मतलब हम एक दूसरे को एज्यूम करने लग जाते थे। हमने कर लिया था एज्यूम कि हमारी शादी होनी ही है। मिले है नहीं और अभी तक मिलते हैं हम 2 से 3 महीने के बाद। ये शिमला आते हैं मुझे लेने, शिमला आए थे रोडू से, और मेरे घर के पास आए मुझे लेने के लिए। साथ में मेरे मामू का बेटा वहीं रहता है, तो मैंने उसको बोला, मैं कहा चल मेरे साथ चल। मैं कहा कोई आए, मैं कहा मैं गाड़ी में जा रही हूँ, वो बाजार जा रहा था। कहते कौन आया, मैं कहा चलता रहे बस, अभी नहीं बता सकती। आगे आगे चले हम भी, घर के पास से तो मैं भी नहीं बैठी, तो मैंने कहा चल बस तू चलता रहे। फिर मैंने आगे जैसे उसको बता दिया, मैं कहा सुन मेरी ना रिश्ते का, और वो शौक में चला गया, बोले है। तो हम बैठे आराम से गाड़ी में, तो ये उसी टाइम पता कैसे थे, कौन है? जैसे जब गाड़ी मोड़ रहे हैं ना, जब फर्स्ट टाइम देखा ना मैंने फेस टू फेस, जैसे रियली में देखा, मतलब अभी तक तो फोन में ही देखा था। हाँ, तो जैसे मैंने देखा मेरा तो जीव निकल गया ऐसे करके, लिटरली ऐसे गाड़ी मोड़ रहे और मैं ऐसे जैसे गाड़ी मोड़ा, मैं ऐसे करके यूं करके निकल गया। तो मैं सच्ची हो गया ऐसा करके। अब मन में तो होता ही है कि दुख लगी है कि भाई अभी मिलना है, कैसा कुछ माइंड में चला होता है कि कैसे बात करूं। रात को नींद आई थी पिछली रात को जब मिलना था? नींद का इनका वैसे चक्कर ही नहीं है, नींद तो फ्लैट। हाँ, तो वैसा भी नहीं था कि फेमस थी, मतलब ऐसा करके मैं एक पर्सन को लेके कर रहा था कि भाई ऐसा नहीं कि जैसे होता है ना कि
इमेजिन करके रखा था आपने कि ऐसी होगी बात थी, ये हाँ। बातें हो रही थी इतने टाइम से, तो बातों से एकदम एक परसेप्शन पूरी बन जाती है ना कि इतने टाइम से ऐसा लगता है कि बंदे से मिल चुके हो आप ऑलरेडी पहले, बट फिर जब कई ऐसा होता है ना कि मैं ऐसा नहीं कि स्टॉक कर रहा था, प्रॉपर स्टॉक मैंने नहीं किया है, मैं अच्छा। सच्ची बात बोल रहा हूँ कि ऐसे रैंडमली इंस्टाग्राम पे मैंने देखी थी वीडियो, रील्स वगैरह देखी थी, तो उस टाइम पे ऐसे ही देखा था मैंने, फिर जाके उसको बोला था मैंने हैरी को कि भाई मैंने देखा है इसको, तो काफी फॉलोअर्स है भाई ऐसे ऐसे। फॉलोअर देख के मतलब आपको पसंद आई थी? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ मैं क्या फॉलोअर्स तो है, बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा कि भाई यार मेरी मैं रैंडम तारीफ की थी, इनको नहीं पता था कि उस तारीफ से हमारी मैं बात ये भी सोच शुरू रहा हो था ना सकती है। कि होता है कि जैसे इनकी एक्सपेक्टेशन भी उस लेवल पे होएगी कि भाई आएंगे, बहुत सारे अप्रोच तो किया होगा कईयों ने, बट ऐसा वो तो नहीं किया होता था। है। है ना? हाँ, वो तो किया था। तो वो था मेरा, ऐसा नहीं था कि एक फैन टाइप होता है ना कि भाई नहीं यार अब पीछे पड़ जाओ ऐसे करके। फिर मैं बताती हूँ। फिर इसके बाद ना क्या हुआ कि वहां से हम गए क्रैग्नेनो पार्क, उस टाइम शायद नया नया बन ही रहा था, वो अच्छा से बना भी नहीं था, तो हम वहां गए, वहां पे हम लोग बैठे, तो वो ऐसा था कि ये ना ऐसे ऐसे कांप रहे थे वहां पे। एक तो हम एक बेंच पे बैठे हैं, तो ये बेंच के उस कोने में जाके बैठ के बीच में रख दिया बैग। पर मेरा ये था ना कि मैंने ना एक तो ना मेरा वो जो टाइम था, या उससे पहले 1-2 साल का टाइम आप बोलते हो, तो बहुत लो टाइम गया है, बहुत ज्यादा लो, मतलब वही डिप्रेशन एंड ऑल वाला टाइम गया है मेरा वो। तो उसके बाद में एक ऐसा ही चाहिए था मुझे कि बस मेरे को एक लॉयल रिलेशनशिप चाहिए है, या लॉयल जो भी, शादी करनी है मुझे। तो मैंने ना जब Settle होना है। यही था। तो पता नहीं क्यों ऐसा स्ट्राइक हुआ, शरीफ ऐसा नहीं, शरीफ लड़के और भी है जिनको मैं जानती थी, पर पता नहीं क्यों ऐसा, चलो शायद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ इन्होंने इनिशिएटिव लिया, इनिशिएटिव भी एकदम वैसे वाला दमदार सॉलिड, बात कर ली आगे, एंड देन यू वर लाइक कि भाई ये तो सही है। मतलब हाँ, अगर क्योंकि मेरे साथ ऐसा ना कभी हुआ नहीं, जब भी जो भी था पास में, तो कोई ऐसा नहीं था कि जो फकत ऐसे स्टैंड लेने के लिए, कुछ भी नहीं, ये थे। मैंने अपनी पूरी हिस्ट्री एक ही दिन पहले भी बता दी थी, और उस दिन तो मैंने ऐसे बता दी सारी, अच्छा, पूरी की पूरी हिस्ट्री बता दी। तो उस दिन फिर जैसे हम लोग मिले, जो भी कांप रहे थे ये बाय द वे, ऐसे ऐसे थरथरा कैसे रहे थे। कैसे मेरे को छूट रही हंसी, कैसे ऐसे कर रहे थे, हाथ मिलाते हुए थरथरा रहे थे। सही में थरथरा रहे थे। है। और ना मैंने इनको ऐसे किया, ऐसे मतलब रिलैक्स। उस दिन पता नहीं ऐसा नहीं था कि मेरी लड़कियां दोस्त नहीं रही है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बट उस दिन तो पता नहीं क्या ही हुआ कि हाथ अच्छा, मिलाया ये तो मुझे भी पता चला, ये तो नहीं, लेटेस्ट न्यूज़ है। है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे हाथ मिलाना, फिर मेरा ना हाथ थोड़ा सा कांपने लग गया, मतलब हाँ, थोड़ा सा नहीं ऐसा हो सकता है कि जैसे सोशल मीडिया पे काफी फॉलोअर्स थे इनके, तो होता है ना कि एक थोड़ी सी इमेज, थोड़ी सी, हम तो एक नॉर्मल कॉन्शियस हो इंसान जाता है ना, है ना, तो हम, मेरे को उतना नहीं जानते होंगे शायद से लोग, इसको ज्यादा जानते होंगे, तो उस करके शायद से नहीं, ऑब्वियसली हाँ वही है कि ऐसा ना, मैं अपने आप को ऐसे सोचा था कि नहीं यार मैं तो कहाँ ही एग्जिस्ट करता हूँ मतलब इस मामले में। तो फिर ऐसा हुआ था, ये थी हमारी शुरुआत। घर आई मैं शाम को, तो घर पे पापा को तो पहले ही पता था, मैंने बता के गई थी कि मैं मिलने जा रही हूँ ऐसे। पापा ने बोला कैसा लगा फिर लड़का? अब अंदर से मुझे ऐसा भी, मैं कहा पापा लड़का ना अच्छा है, मुझे अच्छा लगा, शरीफ है लड़का, बाकी आप देख लो। मेरी गेम पता है कैसी, मुझे लड़का पसंद आ गया है, पर मैं डायरेक्ट ये भी नहीं बोल रही कि पापा मुझे तो बहुत पसंद है, मैंने इसी से शादी करनी है, गेम खेल रहे हैं ऐसे। मैं कहा बाकी आप देख लो, वैसे तो मैं कमांशु अंकल ने रिश्ता लाया है, अच्छा ही होगा। मैं कहा बाकी आप देख लो, हर स्टेटमेंट के बाद बाकी आप देख लो, बाकी आप देख लो। पर फिर उस टाइम तक मेरा ऐसा हो गया था कि तुम मुझे चाह रही थी कि पापा खुद कन्विंस हो, मतलब बट करने की कोशिश कर भी रही थी, बट पीछे आके एकदम छोड़ देती। फिर मेरे से फिर होता है ऑब्वियसली, पेरेंट्स जब शादी की बात आती है ना, तो पापा पेरेंट्स को सारी चीजें पता होनी चाहिए, बैकग्राउंड क्या है, देखते हैं लोग, देखना जरूरी भी है, जहाँ अपनी बेटी को भेजना है जरूरी है। तो फिर पापा बोलते चलो मैं इनको तो जानता हूँ, पर मुझे उधर भी जाना पड़ेगा, इनके पेरेंट्स से एक बार मैं देखना चाहता हूँ। बोलते क्योंकि मेरा ऐसा नहीं है। फिर पापा ने मुझसे ये पूछा था कि लड़का क्या करता है, इम्पोर्टेंट, बगीचे देखते थे अपने, एंड दैट टू, मतलब मैं आपको अभी आजकल के सिनेरियो से बता रही हूँ, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू पता है क्या है, बहुत सारे लोगों का है, हो सकता है किसी का नहीं भी हो, पर काफी लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर कोई लड़की जो भी अच्छे सक्सेसफुल लड़की है, तो उसके लिए एक लड़का कैसे चाहिए, अच्छा कमाता है, हर चीज अच्छी है, जमीन भी है, नौकरी भी कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है, ये भी बहुत कुछ। मेरे दिमाग में ना ये चीज आई नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को अभी भी लगता है कि इसने अगर इससे शादी की तो क्यों की है, ओके, कि बहुत पैसे जनरली ऐसा होता है ना कि भाई पैसे वाला होगा ऐसे तैसे, अच्छा, बट उनका ये कभी हमारी प्रायोरिटी ऐसा नहीं था। हमारी ना मेरे पेरेंट्स की प्रायोरिटी थी, ना ये कभी मेरी प्रायोरिटी थी कि मुझे पैसा ही देखना है।
पैसा, इंसान अच्छे होना, पैसा हम कमा सकते हैं साथ में मिलके। सी देखो ऐसा है ना, So that's पैसा भी इम्पोर्टेंट होता है, Important है, एक- बिल्कुल। एक बेसिक लेवल जी। तक तो चीजें सही चाहिए होती हैं, बट ऑब्वियसली पर्सन एक अच्छा इंसान होना बहुत बहुत जरूरी है। जरूरी और है। दूसरी बात क्या है ना, सिंक मिलना बहुत जरूरी होता है। सिंक ना बैठे तो फिर बहुत वही प्रॉब्लम्स होती हैं। बिल्कुल, वो तो बैठ गया था हमारा। जब हमारी बात होती थी ना जैसे फोन पे, ऊपर से लड़का पहले ही फ्लैट है, तो तुम तो जितने मर्जी टेंट्रम भी करोगे तो भी वो उठाएगा। ये नहीं थे फ्लैट, नहीं था ऐसा ये कुछ नहीं फ्लैट था। थे ही नहीं कभी। अच्छा, मैं आपको हमारी वही कह रही जनरली हूँ। बात होती थी ना, जैसे मान लो हमें बात प्यार होती ऐसे थी। हुआ है ड्यूरिंग दी प्रोसेस, ना इन्हें था ना मुझे था। अच्छा, हाँ, हम हाँ, relate करते थे हम एक दूसरे अब की एक दूसरे stories को ना रिलेट, क्योंकि जैसे ना थिंकिंग मिल रही थी, मतलब कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि मतलब एक साथ जैसे होता ना कि भाई मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैं भी ऐसे ही सोचता था। तो फिर पापा मान गए? पापा मम्मा नहीं माने थे मेरे, फिर मम्मा इससे दूर है। फिर शौक तो रोडू। आप ही देख लो, तुम्हें भाड़ो बे, ऐसे बोलते थे मम्मी, तुम्हें भाड़ो मतलब आप ही देखो बे। पापा को कि हाँ कीले थारे लाए दे भेजने शोरे, मतलब कहाँ भेज रहे कहाँ आप भेज रहे लड़के थे? इतनी दूर, कहाँ कर सो, मेरे नहीं बर्थ दा, मैं नहीं जा सकती भाई, मैं नहीं जा सकती घर, तुम देख लेना ऐसे वैसे। मम्मी को वैसे। था काफी है, क्योंकि मम्मी सच में मम्मी ऐसे ही, मम्मी को चाहिए मैं यहाँ, वो हर रोज, हर जितनी बार मैं शिमला आती हूँ मम्मी हर बार रोते हैं, अच्छा, हर बार। मैं जब वापस जाऊंगी, चाहे मैं एक दिन के लिए आई हूँ, मम्मी पूछो इनसे, हर बार रोते हैं वो, हर बार, हर बार का उनका। और ऐसा नहीं कि मैं सामने से रो रही हूँ, वो रोएंगे बस। जबकि मैं, अगर मैं सच्ची बात बताऊँ ना, मैं अपने पापा के बहुत क्लोज हूँ कंपैरेटिवली। पापा स्वानी रोते, रोतलू ऐसे हैं पापा भी, मैं भी, लेकिन इस सिचुएशन में मम्मा इतने वो है ना, उनको चाहिए नहीं था कभी कि मेरी बेटी मेरे से दूर जाए। शादी नहीं कराना चाहते थे? नहीं, बस यही चाहिए, यही कर दे शादी। अच्छा, मैं कब किसके साथ करूँ, यहाँ करूँ, पड़ोस में किसी के भी साथ कर लूँ। भूल ऐसा था नजरों के मम्मी का। नजदीक रहनी चाहिए, कसोक मतलब दिखते रहनी चाहिए। कसोक टू रुडू में कौन सी जगह है अपना घर? रोहल। रोहल कितना दूर है? हमारी शादी 8 आवर्स तो लगेंगे आराम से। हाँ 8 घंटे मेरे घर से लेकर वहां के लिए, गांव वाले घर के लिए तो 8 घंटे लगेंगे, पर क्योंकि रोडू में ही रहते हैं हम लोग तो हाँ। 6 आवर्स। ओके, 6 आवर्स फिर भी। पर और हमारी शादियां घर से हुई, मतलब वहां से, इनकी रोडू से हुई है। बारात प्रॉपर आई थी? हाँ जी, मैंने मेरे घर से शादी की है। करेंगे आराम से। ओके। नो प्रॉब्लम, मैं बहुत वो हूं ना। क्योंकि आप बात कर ही रहे हो जब इस बारे में, सो फिर मान गए पापा, पापा देख के आए फिर? हाँ, पापा मिल के आए सबसे, पापा हाँ, कैसे और लगा? घर आए थे। पापा ने पता क्या बोला मुझे वापस आके, पता नहीं मैंने इनको बताया कि नहीं। पापा ने बोला, बोलते पता नहीं क्यों बोलते, मुझे ना एक वाइब आई वहां पे कि मेरी बेटी वहां बहुत खुश रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये वहां पे खुश रहेगी। बाकी ना, अब मैंने ये शायद मैंने इनको भी नहीं बताया है कभी, पर ऐसा भी कुछ नहीं है, इतना बड़ा सीक्रेट नहीं है। ठीक है, मतलब मेरे को ऐसा ये होता था सुनने कि को मिला। पापा को भी ना कई बार ऐसा होता था कि लोग पूछते थे कहाँ को कराया आपने रिश्ता, फिर होता था कि रोडू कराया, फिर मतलब ये भी सब कुछ कि लड़का क्या करता है, क्योंकि लोगों को भी उत्सुकता है ना कि हाँ भाई वहां करा रहे तो कुछ तो होगा, तो वैसे वैसे पूछते रहते थे। फिर लोगों को तो काम यही है। हाँ, वैसे जैसे मेरे को बोलते थे तो लोग पूछते रहते थे, तो हमारा ये था कि हाँ भाई यही है, दिस इज आवर ट्रू स्टोरी, तो इनसे शादी हो रही है, ऐसे हैं ये वो, सो जो भी है। तो हमारा ओपन था और हम बहुत खुश, मैं खुश थी, नहीं मेरी शादी हुई, मैं खुश हूँ, मेरे को फैमिली अच्छी चाहिए, बाकी चीजें हम सब कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं, मैं ये नहीं बोल रही कि फाइनेंशियल वो नहीं है हमारा, ठीक है, सब सही है। पर अगर किसी को ऐसा लगता है ना कि हम बहुत, मैंने वो देख के कि बहुत पैसा है भाई, बहुत ज्यादा ढेर लगे हैं पैसे के, इसलिए शादी, वैसा नहीं था हमारा। हमारा लव स्टोरी शुरू हुई, लड़का अच्छा लगा, हमारी वाइब मैच की, वाइब मैच करी, थॉट प्रोसेस मिले। पर वैसे ना हम ऑपोजिट है काफी अच्छा, नेचर वाइज। हाँ, ये थोड़े, मैं बहुत वो हूँ कैलकुलेटिव चीजों को लेके ना, ये बहुत वो है, मतलब जैसे मैं ना चीजें है ना, अगर मुझे पता है कि ऐसे करना है, मैं ध्यान रखूंगी इसका, मुझे ऐसे ये नहीं, इनकी तो मैं ट्रेनिंग देती हूँ पूरी, ये नहीं करना है, अच्छा, फिर भी वही करेंगे। मतलब मेरा ऐसा होता है कि मेरे को ना सामने वाले पे दया आ जाती है, मैं वो चीजें कैलकुलेट नहीं करता हूँ कि भाई इसमें मेरा लॉस हो रहा है, मतलब ऐसा हाँ ऐसा एग्जैक्टली, करके जैसे चलो हाँ ठीक है, मैं लॉस झेलने के लिए तैयार हूँ, बस सामने वाले को नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे ऊपर उंगली उठाए कि यार इसने ऐसा किया, ऐसा करके। थोड़े भूले हैं ये मामले में कि लोग इनको लूट सकते हैं। शरीफ सा बंदा है, ये लूट लेंगे इनको लोग। शरीफ सा बंदा है, चंट सी लड़की। हाँ, जरूरी था, एक तो चाहिए था, कॉम्बिनेशन दोनों शरीफ हो जाएंगे, दोनों चंट हो जाएंगे तो फिर। मेरे मदर इन लॉ बोलते हैं कि मैं हमेशा चाहती थी कि ऐसी जैसी लड़की मिले इसको। अच्छा, खुश है। कितने तो इसको बेच देंगे बोलते हैं। तो शादीशुदा लाइफ कैसे जरूरी है? अभी अच्छी चल रही है, ठीक है। अभी मतलब आगे अच्छी चली नहीं, उसकी तरफ देख के क्यों बोल रही हो तुम? वो तो सीधा बोल रहा है। थोड़ा खौफ अभी बना चीजें रहना ऐसे हो रही है ना, मतलब पहले जैसे सिंगल लाइफ होती थी कि चलो हाँ ठीक है, ढूंढने चल पड़े। हाँ मतलब जैसे फोन पे लगे तो चलो फोन पे, फिर मम्मी 2-3 बार आवाज मारेगी आजा खाना खाने आजा, हाँ हाँ आ रहा हूँ, हाँ हाँ। अभी जैसे जैसे मम्मी ने आवाज दी
अगर एक आवाज में नहीं सुनूंगा ना तो आ जाएगी कमरे में सीधी, फोन छुड़ाई चलो। और कैसा लगता है उस टाइम पे? अच्छा लगता है ना? उस टाइम तो बहुत मतलब अच्छा लगता है। बोल नहीं सकते ना कुछ चीजें ऐसे कि ना डांट सकते ना ऐसे चिल्ला सकते अब। डांट लिया अगर तो बस गंगा जमुना बहा देती हूँ। हाँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि दूसरे घर से आई Emotional तो quotient रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कुछ की, चलो। इमोशनल क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा मैं है। बहुत हूँ, मैं वैसे भी बहुत इमोशनल हूँ। ये नहीं है, वैसे नहीं है ये रोने धोने, मतलब ऐसे भी नहीं है ये, मतलब मैं हूँ ऐसे कि इतनी सी बात टच हो गई तो बस मैं नदियां बहा देती हूँ। फिर इनको डांट पड़ जाती है अगर ये मुझे डांटेंगे तो। तो शादी जब आप लोगों की हुई, जी। सो बेसिकली मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। मैं बहुत मैं मतलब शिवानी के ऑब्वियसली वीडियोस वगैरह बहुत वायरल होते रहते हैं, मतलब डांस वगैरह पहाड़ी नाट्यों के ऊपर, और एकदम स्टेप एकदम अलग से यूनिक। सो मैंने तो वैसे ही देखा था, और इनफैक्ट मेरा एक गाना था